है और यहाँ पे हम सुम्मुन बुकमुन बैठे हुए हैं, ना कोई रिस्पांस। कबूतर की तरह हमने अपना सिर जो है वो रेत में डाला हुआ है। इमीडिएटली फॉरेन मिनिस्टर को आके यहाँ पे पॉलिसी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। जनाब स्पीकर, यहाँ पे मैं बात करता हूँ इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस की। इसी फ्लोर पे पीएम ने कमिट किया था जिस दिन आपके हानिया साहब की शहादत हुई थी और उसके बाद इस हाउस ने जॉइंट रेजोल्यूशन पेश किया था, तो शहबाज शरीफ ने यहाँ पे कमिट किया था कि इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस के ऊपर उसकी स्टेटमेंट और पॉलिसी स्टेटमेंट आ गई है। कितने दिन कितने हफ्ते गुजर गए जनाब स्पीकर, कोई उस पर नहीं आई। या तो हमें बता दे कि वो बेबस है, उसके हाथ में नहीं है, और वो यहाँ पे पॉलिसी स्टेटमेंट दे। दूसरी चीज जनाब स्पीकर, यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूं कि आपका वजीर आजम इमरान खान साहब के जेल के हवाले से जहाँ पे बात हुई थी, जो हुकूमत के मेंबर्स ने यहाँ पे बात कही थी, वो निहायत अफसोसनाक, जो आपके प्लानिंग मिनिस्टर ने और MNA हनीफ अब्बासी ने बात की थी, निहायत अफसोसनाक। वजीर आजम इमरान खान साहब ने ना NRO लिया, ना वो कभी लेंगे। NRO लिया तो इन लोगों ने लिया, इस वक्त जनरल मुशर्रफ के कहने पे भी गए थे, और उसके बाद भी जो NRO 2 आया था, बाकायदा ये लंदन प्लान और जनरल बाजवा के साथ इन लोगों ने एडमिट किया टीवी प्रोग्राम्स पे, और उसके तहत वजीर आजम इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया था प्लान के जरिए, और आज हम लोग पूरा मुल्क उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। जनाब स्पीकर, आखिरी 2 पॉइंट्स में कहूँगा कि वजीर आजम इमरान खान साहब की नॉमिनेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के हवाले से हमारे ओलंपियन गोल्ड मेडल्स लेके आते हैं, उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बनेंगे, पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो वहां पे जाएंगे तो मुस्लिम दुनिया की और पाकिस्तान की इज्जत बढ़ेगी, और 800 साल हिस्ट्री में पहली बार होगा। आप पैरोकियल सोच, नैरो और तंग नजर से ना देखें, सेलिब्रेट करें, बजाय इसके कि आप हैंड रिंगिंग करें और इस पे आप कहें कि जी ये हो गया या वो हो गया। सपोर्ट करना चाहिए उनकी कैंडिडेचर को। जनाब स्पीकर, यहाँ पे बात हुई अफराद ज़र पे, यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन ने बात की, तो जनाब स्पीकर इन्फ्लेशन का पहले मुझे फार्मूला तो बता दें, मेजर कैसे करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, होलसेल सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स के बारे में। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है जनाब स्पीकर, इन्फ्लेशन रेट ऑफ चेंज होता है। आपकी इन्फ्लेशन, आपकी महंगाई कम नहीं हुई, आपकी महंगाई बढ़ रही है, बेस इफेक्ट है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे जब ये बात कर रहे थे, खुद भी मुस्कुरा के बात कर रहे थे, खुद भी ज़मीर इनका मुतमईन नहीं था कि जो मैं बात कर रहा हूँ सच कर रहा हूँ। यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं पूरे इस ऐवान में, ऐवान के इस साइड पे, इस यहाँ पे आपके गैलरीज में, इनसे पूछे महंगाई कम हुई है या क्या हुआ है। कल मैं अपने हल्के में बैठा हुआ था जनाब स्पीकर, खातून का वहाँ पे मुझे बता रहे थे उसका बिल 35,000 रुपये आया। खानपुर शहर की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे हल्के में, वहाँ पे खातून का वो केस है जनाब, वो अपने घर का फर्नीचर बेच के वो बिजली का बिल अदा कर रही हैं, और वो गलत मुआहदों की वजह से मुस्लिम लीग नून ने वो गलत मुआहदे किए थे, टेक और पे के फ्रंट लोडेड कॉन्ट्रैक्ट्स। आखिर में जनाब स्पीकर, मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा कि डिटेल में आपने टाइम दिया, मैं इसका मशकूर हूँ। आखिर में मेरी एक बात होगी कि जनाब स्पीकर, आपसे और आपके सेक्रेटेरिएट से ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे कोई लेटर क्या आपके सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा है कि वो नोटिफाई करें हमारे मेंबर्स को एज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तौर पे, उसकी क्लैरिफिकेशन दे दें। और जनाब स्पीकर, इस पे आपकी रूलिंग्स ये क्लैरिटी के साथ चाहिए, बिलखसूस ऑन डिफेंस प्रोक्योरमेंट। और आखिरी चीज़ जनाब स्पीकर, आखिरी चीज़ ये मैंने पहले भी कही थी, मैंने मेंशन किया था कि जनाब स्पीकर, ये आपका कैनिबस का जो कल्टीवेशन और प्लांट आज के लेजिस्लेशन में भी आया हुआ है, लिस्ट में है, ये जनाब स्पीकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में था। डिफेंस का इसके साथ क्या ताल्लुक? मैंने उस दिन भी पूछा था, क्या हम लोग भंग के गोले बना के आगे बरसाएंगे?
इसका ताल्लुक इससे क्या है जनाब स्पीकर? लेट इट रिमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां पे इसका जो पेरेंट मिनिस्ट्री है या जहां पे इस वक्त उन्होंने रिजाइड किया है वहां पे इसका काम है। जरूरी इसको हम लोग कहीं और पे लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जी, मैं एक तो ये जो आपने पीएससी की रिपोर्ट का वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज़ द राइट फोरम जिसमें टेकअप, सो ये रूलिंग ही समझेंगे इट हैज़ टू गो टू द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वो पीएससी की मीटिंग होगी और फिर मैं करते हैं। अब हम जवाब ले लेते हैं। ख्वाजा जी 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 उमर अयूब साहब। सर सबमिशन ये है, मैं मतलब एक सजेशन है जी, मतलब उसको सजेशन ये है कि आपका सर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वो पैराज बना दी हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वो रिपोर्ट मुरतब की हुई है, वो मुरतब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी अभी आएंगी, पर उसके ऊपर पैरास के ऊपर वो रूलिंग अपनी देंगे, उसको डायग्नोज करेंगे। स्पेशल कमेटी का काम ये है सर, पब्लिक अकाउंट्स का नैरो फोकस होगा, वो उन पैरास पे काम करेगी। हम लोग चाहते हैं कि एक पूरा एक तरीक़ाकार बने, एक एसओपी बने, वो मिनिस्ट्री सामने आए, हाउस के दोनों अतराफ से मेंबर्स होंगे वहां पे और एक बेहतर तरीके से काम करेंगे, जो कि एक स्पेशल उनको टास्क दिया जाएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का टाइम बचेगा और वो लोग आपके मेंबर जो हैं वो एक बेहतर माइंड अप्लाई करके कुछ बना सकेंगे। बहुत शुक्रिया।